ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में आज क्या रहा खास एमपीसीजी 2020 में। छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित शराब घोटाला के मुख्य आरोपी अनवर ढेबर की जमानत याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने आज खारिज कर दिया। अनवर ढेबर ने मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर जमानत याचिका लगाई थी। कोर्ट ने मेडिकल रिपोर्ट को ही गलत पाया। इस आधार पर जमानत याचिका खारिज की गई। वहीं मामले में बड़ा खुलासा भी हुआ है, जहां पर कोयला घोटाला, शराब घोटाला और मार्कफेड घोटाला के आरोपी फर्जी मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर लगातार जमानत की मांग कर रहे थे। जांच के बाद अनवर पर कोर्ट को भ्रमित करने पर आरोप लगा है। इस आधार पर उसके खिलाफ नया मामला दर्ज हो सकता है। वहीं फर्जी मेडिकल रिपोर्ट तैयार करने वाले डॉक्टर भी अब ईडी और ईओडब्ल्यू की रडार पर हैं। खंडवा में मशाल जुलूस के दौरान बड़ा हादसा हो गया। मशाल जलाने के दौरान अचानक आग भभक उठी, जिससे जुलूस में शामिल करीब 50 लोग झुलस गए। आग भड़कने के बाद मौके पर भगदड़ के हालात बन गए, जिससे कई लोग घायल भी हो गए। घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया और अस्पताल में भर्ती मरीजों ने बताया कि आग भभकने के बाद मौके पर भगदड़ मच गई और किसी को कुछ समझ नहीं आया। जैसे तैसे लोग अपनी जान बचाकर इधर उधर भागे। बिलासपुर में एनएसयूआई के प्रदेश सचिव को पुलिस ने हिरासत में लिया है। राजा सिंह को पुलिस मोका चौकी लेकर पहुंचे। उन्होंने उच्च शिक्षा सचिव आर प्रसन्ना के दौरे का विरोध किया था और उन्हें काला झंडा दिखाने की चेतावनी भी दी थी। इंदौर में पुलिस ने गिरोह का भंडाफोड़ किया है, जिसका मास्टरमाइंड अपनी गर्लफ्रेंड और खुद के महंगे शौक को पूरा करने के लिए चोरी किया करते थे। बता दें कि एनो एक मोबाइल शॉप को निशाना बनाते हुए बदमाशों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया था। वहां से लाखों रुपए की कीमत के आईफोन सहित अन्य फोन चुराकर सस्ते दामों पर बेच दिए थे। जांच में पुलिस ने मुख्य आरोपी विशाल बोरासी और मोबाइल खरीदने वाले विशाल यादव को गिरफ्तार किया है। भिलाई में डिजिटल अरेस्ट के नाम पर ठगी के मामले में पहली बार दुर्ग पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने ठगी की राशि ट्रांसफर करने के लिए खाते देने वाले आरोपी को गिरफ्त में ले लिया है। आरोपी 20% कमीशन के बदले अपने खाते में पैसे ट्रांसफर करवाया करता था। आरोपी के खाते में अब तक 3 करोड़ से ज्यादा की रकम ट्रांसफर होने की बात भी सामने आई है। मध्य प्रदेश में डिजिटल अरेस्ट के मामले थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। शातिर ठग लोगों को अपनी जाल में फंसाने में कामयाब हो रहे हैं। एक बार फिर से भोपाल में ऐसा ही मामला सामने आया है। पुलिस ने जाकर के महिला को डिजिटल अरेस्ट से छुड़ाया। बताया जा रहा है कि एक महिला डॉक्टर थी, जिन्हें 3 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके रखा गया और फिर उनके पास से 10 लाख रुपए ट्रांसफर अपने अकाउंट में करा लिए गए और उसके बाद पुलिस पहुंची और फिर लाइव रेस्क्यू कराया गया। आरंग में रेत खदान की अवैध नीलामी के मामले में सरपंच और सरपंच पति समेत 16 लोगों पर एफआईआर दर्ज की गई है। आपको बता दें कि आरंग के एक गांव में रेत खदान की नीलामी हुई थी, जिसमें 1 करोड़ 4 लाख सालाना की दर पर यह नीलामी की गई थी। इस नीलामी का वीडियो भी सामने आया था, जिसके बाद रायपुर कलेक्टर के आदेश पर एक्शन लिया गया। इंदौर में छात्राएं भी नकल करने में छात्रों से कम नहीं हैं। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय से मिले नकल प्रकरण के आंकड़ों से यह खुलासा हुआ है। विश्वविद्यालय में इस साल अब तक 350 से ज्यादा नकल के प्रकरण बने हैं और हैरानी की बात यह है कि नकल करने वालों में छात्र और छात्राओं की संख्या बराबर है, यानी लड़कियां भी नकल करने में लड़कों से अब पीछे नहीं रही। भिंड के खुमानपुरा में पारिवारिक विवाद के चलते बहू ने अपने जेठ के ऊपर गर्म पानी डाल दिया, जिससे जेठ गंभीर रूप से घायल हुआ है। सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को अस्पताल में भर्ती करवाया। आपको बता दें कि मालनपुर औद्योगिक क्षेत्र के खुमानपुरा में रमन सिंह राजावत के ऊपर उनके छोटे भाई की पत्नी ने गर्म पानी डाल दिया था। घायल रमन का कहना है कि उसका छोटा भाई और बहू उसके मकान पर कब्जा कर चुके हैं, जबकि मकान में सभी का बंटवारा है। इसी वजह से दोनों परिवारों के बीच विवाद था। रायपुर में साइबर फ्रॉड रोकने के लिए एसएसपी संतोष सिंह ने बड़ी बैठक ली। ये बैठक शहर भर के बैंक मैनेजर की मौजूदगी में हुई, जिसमें 200 से ज्यादा बैंक मैनेजर शामिल हुए। ये बैठक पुलिस कंट्रोल रूम में ली गई, जिसमें साइबर क्राइम को लेकर चर्चा हुई, क्योंकि लगातार पूरे रायपुर में संस्कारधानी जबलपुर की सड़कें रोज खून से लाल हो रही हैं। शहर में रोज कहीं मामूली तो कहीं बड़ी विवाद पर चाकूबाजी की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है, मगर अब पुलिस ने चाकूबाजी पर नकेल कसना शुरू कर दिया है। पुलिस ने चाकू की बिक्री को लेकर ई-कॉमर्स कंपनियों से पत्राचार कर बातचीत की है और जबलपुर को घातक चाकुओं की ऑनलाइन बिक्री के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित करवाने की तैयारी कर ली है। बलरामपुर में एक सड़क भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। दरअसल कुसमी की ग्राम पंचायत चांदो की गिंजाई पारा में 12 लाख रुपए खर्च कर सड़क का निर्माण किया गया था, लेकिन कुछ ही महीने के अंदर ये सड़क उखड़ गई। ग्रामीणों ने इस घटिया सड़क निर्माण को लेकर सरपंच और सचिव पर आरोप लगाए हैं और कहा है कि इसके निर्माण में भारी अनियमितता बढ़ती गई है। इतना ही नहीं, ग्रामीणों ने कलेक्टर के जनदर्शन में भी इसकी शिकायत की। वहीं अपर कलेक्टर का कहना है कि मामले की जांच कराई जाएगी, जांच के बाद उचित कार्रवाई होगी।
ग्वालियर के ग्रामीण क्षेत्र में किसानों को खेतों में पराली जलाना महंगा पड़ गया। अलग अलग ग्रामीण क्षेत्रों के 17 किसानों पर पराली या फिर नरवाई जलाने पर जुर्माना लगाया गया है। चिनौर, भीतरवार और घाटी गांव तहसील के अलग अलग गांवों में जुर्माने की ये कार्रवाई की गई। क्षेत्र के एसडीएम की अध्यक्षता में गठित समिति ने इन किसानों पर 2,500 रुपए का जुर्माना लगाया है। गुरेला पिंडरा मरवाही जिले की यातायात पुलिस पर चेकिंग के दौरान गुरेला के 2 छात्रों से बदसलूकी और पिटाई करने का मामला सामने आया है। यातायात पुलिस पर आरोप है कि उसने 2 छात्र छात्राओं की स्कूटी का पीछा कर पकड़कर पहले रोका और फिर बदसलूकी करते हुए एक छात्र की पिटाई कर दी। पिटाई से छात्र के चेहरे पर चोट आई है। पीड़ित का यह भी आरोप है कि चेकिंग करने वालों ने न लाइसेंस मांगा और न ही दूसरे डॉक्यूमेंट्स मांगे, बस अचानक मारपीट करने लगे। एडिशनल एसपी जांच के बाद कार्रवाई की बात कर रहे हैं। मेहर की मुकुंदपुर रेंज में एक वयस्क हाथी करंट की चपेट में आ गया। बताया जा रहा है कि मचटोलवा गांव में 11,000 केवी के तार की चपेट में यह हाथी आया, जिससे उसकी मौत हो गई है। इस घटना के बाद से ही पूरे वन विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। हादसा तब हुआ जब हाथी खेत में रखे पैरे को खाने की कोशिश कर रहा था। उसी दौरान हाथी की सूंड ऊपर से गुजर रहे हाई वोल्टेज लाइन से टकरा गई। करंट लगने की वजह से हाथी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। कोडागांव में अविवाहित युवती की गर्भपात के दौरान तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद पीड़िता को मर्दापाल के अस्पताल में भर्ती किया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जहां डॉक्टरों की निगरानी में युवती का गर्भपात कराया गया। डॉक्टरों के मुताबिक युवती अपने प्रेमी से गर्भवती हुई, जिस पर प्रेमी ने युवती को गर्भपात की गोली खिला दी। गोली खाने के बाद उसकी तबीयत खराब हो गई, जिसे मर्दापाल के अस्पताल में भर्ती कराया गया और वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर किया गया। फिलहाल ये मामला जिला अस्पताल तक सीमित है, इसलिए पुलिस को नहीं सौंपा गया। सत्ता में कृषि फार्म में धान छानने के दौरान एक महिला की गर्दन मशीन में फंसकर कट गई, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद मजदूरों ने शोर मचाया और सिविल लाइन थाने में पुलिस को सूचित किया। पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। घटना विट्स कॉलेज रोड स्थित गौतम कृषि फार्म की बताई जा रही है। मनेंद्रगढ़ में कार्रवाई के दौरान विवाद देखने को मिला, जहां अतिक्रमण हटाने के दौरान तहसीलदार से दुकान संचालक ने गाली गलौज की और दुकान संचालक ने मारपीट कर दी। विवाद के दौरान मौके पर एसडीएम भी मौजूद थे। पूरा मामला कोतवाली थाना क्षेत्र का है। दंतेवाड़ा में 1 लाख के इनामी नक्सली ने सरेंडर किया है, जो पहले बयानार एरिया कमेटी में सक्रिय था और आईडी ब्लास्ट करने की घटना में भी शामिल था। उसने एसपी गौरव राय के सामने सरेंडर किया। भिंड जिले के सौदा गांव में रहने वाली महिला के पेट में ऑपरेशन में उपयोग होने वाला टूल मिला है। भिंड के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन करवाने पर यह मामला उजागर हुआ। महिला का 20 फरवरी साल 2022 को ग्वालियर के कमला राजा हॉस्पिटल में कैंसर का ऑपरेशन हुआ था। 1-2 दिन पहले कमला देवी के पेट में दर्द हुआ। उन्होंने भिंड के जिला अस्पताल में सीटी स्कैन कराया, तब मामला उजागर हुआ। बीजापुर में सुरक्षा बलों की टीम को बड़ी सफलता मिली है। सुरक्षा बलों ने 5 नक्सलियों को गिरफ्तार किया है। नक्सलियों को चित्ताल पानी के जंगल से अरेस्ट किया गया। बता दें कि नक्सलियों के कब्जे से विस्फोटक सामान भी जवानों ने बरामद किया है। छत्तीसगढ़ राज्य की एकमात्र महिला बटालियन 20वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल महासमुंद की महिला बैंड टीम ने राष्ट्रीय बैंड प्रतियोगिता में 3रा स्थान प्राप्त किया है। इस महिला बैंड में साल 2018 में भर्ती हुई 23 महिला आरक्षकों को शामिल किया गया था। छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला बैकपाइपर बैंड टीम का नेतृत्व महिला आरक्षक सोनवती ठाकुर ने किया। जबलपुर में चोरी का अनोखा मामला सामने आया है। दरअसल विजयनगर इलाके में चोरी की 2 वारदातें सामने आई। पुलिस ने एक नाबालिग आरोपी को इस मामले में पकड़ा है। पूछताछ में नाबालिग आरोपी ने चौंकाने वाले खुलासे किए। उसका कहना है कि वो और उसके साथी चोरी का सामान नर्मदा नदी के भटौली घाट पर फेंक दिया करते थे और बाद में जाकर उसे निकालते थे। पेंड्रा इलाके में कड़ाके की ठंड का असर जनजीवन पर पड़ता दिखाई दे रहा है, जहां पिछले 15 दिनों से तापमान में गिरावट के चलते कड़ाके की ठंड पड़ रही है। लोग दिन में भी गर्म कपड़े पहने नजर आ रहे हैं। न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है, जबकि पिछले साल आज के दिन का तापमान 18 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया था। अमरकंटक में न्यूनतम तापमान 7 डिग्री दर्ज किया गया है। जबलपुर शहर में ऐसे ही कई परिवार हैं जो कड़कड़ाती ठंड में अपने छोटे छोटे बच्चों को लेकर सड़कों के किनारे, फुटपाथ पर या फिर रैन बसेरों में रहने को मजबूर हैं, जिनके लिए ठंड से बचने का आसान उपाय अलाव होता था, जिसकी आग के सहारे ऐसे लोग ठंड से अपना बचाव करते थे। मगर नगर निगम ने इस बार वायु गुणवत्ता को ध्यान में रखते हुए अलाव जलाने पर रोक लगा रखी है। ठंड से बचने के लिए नगर निगम शहर के 8 रैन बसेरों में बिजली से चलने वाले हीटर लगाने जा रहा है। नगर निगम का मानना है कि अलाव न जलने से वायु प्रदूषित नहीं होगी। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में बलौदाबाजार के रविशंकर वर्मा को पहला स्थान मिला है। किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाले रविशंकर ने सरकारी स्कूल से पढ़ाई की शुरुआत की। एनआईटी रायपुर से बीटेक किया। साल 2012 में प्राइवेट नौकरी से करियर शुरू करने के बाद उन्होंने साल 2017 में
पीएससी की तैयारी का फैसला लिया। 5वें प्रयास में उन्होंने टॉप किया। साल 2021 में रोजगार अधिकारी बने थे और फिलहाल बैकुंठपुर में इसी पद पर कार्यरत हैं। इंदौर के किंग एडवर्ड मेडिकल यानी कि KEM कॉलेज को म्यूजियम में बदलने की मांग एक बार फिर से उठ चुकी है। दरअसल यूके में प्रसिद्ध प्लास्टिक सर्जन और 1973 बैच के MGM मेडिकल कॉलेज के पूर्व छात्र डॉक्टर अनिल त्रिपाठी ने मुख्यमंत्री मोहन यादव से मुलाकात की और इस दौरान उन्होंने KEM बिल्डिंग को राज्य के पहले मेडिकल म्यूजियम में बदलने की अपील की है। गरियाबंद में इको पार्क न बनने से लोग नेशनल हाईवे पर मॉर्निंग वॉक करने को मजबूर हैं। दरअसल 4 साल पहले इको पार्क बनाने का फैसला लिया गया था। काम भी शुरू हुआ, लेकिन अब पार्क बनने का काम रुक गया है। पार्क अधूरा तो है ही, साथ ही ताला भी लटका हुआ है। वहीं वन विभाग ने पार्क बनाने के लिए पैसा न होने का हवाला दिया है। बता दें कि पार्क में पौधे भी रोपे गए, लेकिन पौधों को पानी न देने से वो भी सूख गए हैं। वहीं अधूरे बंद पड़े पार्क को लेकर लोगों में आक्रोश है। रायसेन के वार्ड 4 में बनाया जा रहा ऑक्सीजन पार्क लोगों को खूब भा रहा है। दरअसल इस ऑक्सीजन पार्क में कबाड़ से जुगाड़ के जरिए कई आकर्षक चीजें बनाई जा रही है। यहाँ पर कबाड़ से बच्चों के खिलौने जैसे कि डोरेमोन और गमले बनाए गए हैं। वहीं प्लास्टिक के पानी की टंकी से पार्क की दीवार बनाई गई। इतना ही नहीं, बांस से यहाँ पर फाउंटेन भी बनाया गया है। इस पार्क में ऑक्सीजन के लिए प्रशासन ने ज्यादा ऑक्सीजन छोड़ने वाले पेड़ पौधे लगाए हैं। प्रशासन की इस कदम लोगों को खूब रास आ रहा है। और इसी बीच बड़ी खबर नारायणपुर से बता दें, नारायणपुर खुतुल मार्ग पर 3 IED बम बरामद किए गए हैं। सुरक्षा बलों और BDS की टीम ने इसे डिफ्यूज कर दिया है समय रहते हुए। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और देखिए ये तीनों IED 5-5 किलो के बताए जा रहे हैं। DRG और BDS ने ये संयुक्त कार्रवाई की है। तो देखिए जवानों को यहां पर निशाना बनाने के लिए नक्सलियों ने IED प्लांट किया था। 1 या 2 नहीं, 3 IED यहां पर प्लांट किए गए थे, लेकिन समय रहते हुए नजाकत को भांपते हुए यहां पर जवानों ने 3 IED बम को डिफ्यूज कर दिया है। DRG और BDS की टीम ने यह संयुक्त बड़ी कार्रवाई की है। बड़ी खबर कटनी से है। यहां पर लव जिहाद का मामला सामने आया है। मुस्लिम युवक ने इंस्टाग्राम पर हिंदू युवती से दोस्ती की और युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक रेप किया है। युवती की शादी करने की बात कहने पर उसने धमकी दी। मुस्लिम युवक ने युवती को जान से मारने की धमकी दी है। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में केस दर्ज किया गया है और महिला थाना पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया। और इससे पहले आपको यह भी बता दें कि आज कटनी में ही बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने थाने का घेराव किया था लैंड जिहाद, लव जिहाद के बढ़ते हुए मामलों को लेकर। और देखिए एक और नया मामला सामने आ गया है। तो ये बड़ी खबर आपको कटनी से बता रहे हैं। कटनी में लव जिहाद का नया मामला सामने आया है। हालांकि ये जानकारी सामने आ रही है कि युवक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। इंस्टाग्राम पर दोस्ती की थी हिंदू युवती से और युवती को उसने शादी का झांसा दिया, 3 साल तक रेप किया और उसके बाद जब युवती ने शादी करने के लिए कहा तो उसने जान से मारने की धमकी दी है हिंदू युवती को। और अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है। आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीड़िता की शिकायत पर महिला थाने में मामला दर्ज हुआ है। महिला थाना पुलिस ने आरोपी युवक को जेल भेज दिया है। इस वक्त ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर युवती को शादी का झांसा देकर 3 साल तक उसके साथ रेप किया गया और फिर उसके बाद युवती की शादी करने की बात कहने पर उसे जान से मारने की धमकी दी। विकास बर्मन हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विकास, आरोपी को गिरफ्तार कर जेल तो भेज दिया गया है, आगे अब किस तरह की कार्रवाई की जाएगी? क्या युवती को सुरक्षा भी दी गई है? जी मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से जो लव जिहाद का जो मामला प्रकाश में आया उसमें इंस्टाग्राम जो है उससे ये जो कि साबिर नाम का जो युवक है जो हिंदू युवकों को जो करके चैटिंग के माध्यम से उसे प्रेम जाल में फंसाकर उसके साथ कई बार दैहिक शोषण किया है, जो कि 3 साल तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जब पीड़ित युवती ने उससे शादी करने की बात की तो उसे जान से मारने की धमकी दी, जिसकी शिकायत जो कि महिला थाना प्रभारी रश्मि सोनकर है उनके साथ अब अपने साथ जो हुई है बातें बताई। उसके बाद जो मामला दर्ज करते हुए युवक को जेल भेज दिया गया है और उसके बाद जो युवती के अनुसार जो भी कहा जा रहा है उसके अनुसार जो भी कार्रवाई की जा रही है उस पर ध्यान दिया जा रहा है। और जो कि देखा जाए तो ये जो लव जिहाद का जो मामला है ये कटनी में पहली बार नहीं, ऐसे कई मामले आ चुके हैं, मगर युवती जो कि सामने आकर जिस तरीके से जो बयान दिए हैं उस आधार पर अभी तक जाँच की जा रही है। जी ठीक है, शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए विकास।
इधर गौरला पेंड्रा मरवाही जिले के लमना गांव में कम्युनिटी विलेज स्टे का शुभारंभ किया गया। यहां नीदरलैंड से पहली बार विदेशी पर्यटक एनाक विनेमा और हरमिन जॉन्स हेडन ने रुककर पारंपरिक ग्रामीण संस्कृति का आनंद लिया। कलेक्टर लीना मंडावी से दोनों ही विदेशी पर्यटकों ने मुलाकात की और जिले में स्थानीय लोगों के साथ जुड़कर पर्यटन के क्षेत्र में हो रहे विकास कार्यों की सराहना भी की। इस दौरान दोनों ही विदेशी पर्यटकों ने लमना, पूटा और बस्ती बगरा का भ्रमण किया, उनकी लोक संस्कृति को समझा, जाना। साथ ही जिले के सबसे ऊंचे और विशाल झरना झोजा जलप्रपात का भी भ्रमण किया। पर्यटन समिति द्वारा बनाए गए पारंपरिक भोजन का भी इस दौरान उन्होंने लुत्फ उठाया। इधर गुना में लोकायुक्त ग्वालियर की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए प्रभारी खनिज अधिकारी और उनके सहायक को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। लोकायुक्त टीआई ब्रजमोहन नरवरिया ने बताया कि फरियादी ऋषिकेश सेन ने 21 नवंबर को लोकायुक्त एसपी से शिकायत की थी। बताया था कि छिपोन गांव में उनके खेत में 7 कुओं की खुदाई के लिए पोकलेन मशीन चलाने की अनुमति मांगी थी। इसके बदले खनिज अधिकारी ने 10,000 रुपए प्रति कुआ रिश्वत की मांग की। फरियादी ने पहले 15,000 रुपए रिश्वत दे दिए और इसके बाद शुक्रवार को बची हुई रिश्वत की रकम देनी थी। इसी दौरान लोकायुक्त ने जाल बिछाया और दोपहर करीब 3 बजे खनिज अधिकारी दीपक सक्सेना और उनके सहायक दीपक भार्गव को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया। कार्रवाई के बाद रिश्वतखोरी से परेशान लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। भ्रष्टाचार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई। ये 10,000 रुपए प्रति कुएं के हिसाब से मांग कर रहे थे, तो इसका शिकायत उन्होंने की थी। एसपी साहब ने ये शिकायत मेरे को दी। मैंने इसकी बात पूरी आवेदन पे कार्रवाई करते हुए इसका सत्यापन कराया। सत्यापन करने पर इसकी शिकायत सही पाई गई। इसने 15,000 रुपए पहले ही दे चुका था। 47,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों इसके जो सहायक दीपक सक्सेना जी के सहायक दीपक भार्गव हैं, उनसे राशि बरामद की गई। चलिए, एमपीसीजी 2020 में आज के लिए इतना ही। दोनों को दीजिए इजाजत। नमस्कार।